अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट बहुत ही बेसिक है और वो उन लोगों के लिए है जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है और जिनकी फेस पे एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद उनको फेस के लिए क्या केयर्स करनी होती हैं। मेरी स्किन पे अभी रिसेंटली एक्नी ब्रेकआउट हुआ था और मेरी स्किन वर्स हो गई थी। एक होती है बैड, ठीक है, एक होती है वर्स। तो मैं कहूँगी कि मेरी स्किन वर्स हो गई थी और यकीन करें कि मेरा दिल नहीं करता था कि अपना चेहरा मैं आईने में देखूँ, ठीक है। मुझे अपना फेस देखते हुए जो है ना वो बहुत बुरा लगता था क्योंकि जहाँ पे भी देखो निशान, जहाँ पे भी देखो एक्नी और अजीब सा डल सा रेड सा फेस हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और मेरा चेहरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है मेरा फेस कि बिल्कुल ठीक है। मतलब इस टाइम मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, सिंपल एक फाउंडेशन लगाई हुई है और टेंट लगाया हुआ है और मेरी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक इवन लग रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या केयर्स करनी होती हैं अगर आपकी स्किन पे ऐसा कोई मसला हो। मैंने बेसिकली सबसे पहले तो ये कि जो आपको ये कहा जाता है ना कि आप अपनी कुछ केयर्स करनी है, कुछ नहीं करनी। क्या नहीं करना, आपने फेस पे मसाज नहीं करना। अगर आपको एक्नी है तो अपने फेस पे कभी भी मसाज नहीं करना। क्लींजर या क्लींजिंग जो चीज़ होती है वो नहीं करनी। उसके अलावा स्क्रबिंग नहीं करनी। ये बहुत ही फॉल्स इसका इफ़ेक्ट है कि जी अगर आपके एक्नी है तो आप स्क्रब करें तो बहुत ही माइनर से ग्रैन्यूल्स होते हैं तो आप स्क्रब कर लें तो आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या नहीं करना है। जेल बेस्ड जितने भी फेस वॉश हैं, जिसमें पहले आपको बताया था कि जिनकी ऑयली स्किन है, ये एक्नी प्रोन स्किन है, वो जेल बेस्ड यूज़ ना करें। तो जेल बेस्ड जितने भी फेस वॉश हैं वो यूज़ नहीं करने। कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना फेस पे, ठीक है। सन ब्लॉक आपने लगाना ही लगाना है, लेकिन कोशिश करें जो सन ब्लॉक ऑयल है, ऑयली है, वो आप यूज़ ना करें, ठीक है। जो आपकी स्किन पे ऑयल निकालते हैं वो आप यूज़ ना करें। विटामिन सी यूज़ नहीं करना, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ नहीं करना। मतलब एक्नी अगर आपको ब्रेकआउट हो गया है तो जितना हो सके आप उसके ऊपर केमिकल्स का यूज़ ना करें, ठीक है। केमिकल्स में आपका हाइलुरोनिक एसिड है, रेटिनोइक एसिड है, आपके जितने भी ये कहते हैं रेटिनॉल लगाएं। अगर आपको एक्नी है तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें। अब आपने करना कि अगर आपको एक्नी है तो आपने जेल बेस्ड की जगह जो आपके फॉमी फेस वॉश होते हैं, ठीक है, वो यूज़ करना। कोई भी फॉमी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एक्नी वाला फेस वॉश यूज़ बिल्कुल नहीं करना। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने पॉन्ड्स का यूज़ किया था एक्नी के लिए, उसने मेरी एक्नी कंट्रोल तो कर ली, लेकिन उसको यूज़ करते करते ही मेरे फेस पे मज़ीद एक्नी निकलना शुरू हो गई थी। तो उसका फ़ायदा तो मुझे ना हुआ, ठीक है। उसमें कोई थाइमोल इंग्रेडिएंट था जिसने मेरी फेस पे, मतलब अगर यहाँ से वो नीट कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है एक्नी का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरा, वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा था। मेरी स्किन एक्स्ट्रा, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन आपने बिल्कुल ड्राई भी नहीं करनी स्किन। मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती थी, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। कुछ अच्छा तो मुझे सूट किया वो, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा था, मुझे मज़ीद एक्नी कर रहा था। तो मैंने अपना जो मैं यूज़ करती थी फॉमी, ठीक है, पॉन्ड्स का फॉमी फेस वॉश है, मैं वो यूज़ करती हूँ। कभी पॉन्ड्स का भी कर लेती हूँ, वाईसी वालों का भी कर लेती हूँ। काऊ मिल्क है, गोट मिल्क है, मैं वो यूज़ करना शुरू हो गई जो मैं पहले यूज़ करती थी एक्नी से पहले, ठीक है। तो वो मुझे सूट कर रहा था। तो फॉमी फेस वॉश आपने यूज़ करना है अपनी स्किन पे, क्योंकि जितनी बुरी मेरी स्किन है ना, मैं नहीं सोचती किसी और की हो सकती है। इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि मुझे हर थोड़ी देर बाद, हर 1-2 महीने बाद जो है ना वो ये इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये मुझे कैसे इशू स्टार्ट हुआ था कि मैंने एक फ़ेस वॉश यूज़ कर लिया था न्यू। कैसे, मतलब मुझे होता ना कि काफ़ी अर्से से एक यूज़ कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ कि क्या पता ये ज़्यादा अच्छा हो, तो उसने मेरे फेस का ये हाल कर दिया।
हालांकि पहले मैं वो यूज़ करती रही थी। तो सूट करने की या ना करने की बात होती है। एनीवेज आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद सिर्फ टोनर। मैं कौन सा टोनर यूज़ करती हूँ, मैं आपको अपनी पूरी जो मॉर्निंग रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मेरी क्या मॉर्निंग रूटीन है और मैं कौन सा टोनर यूज़ करती हूँ। आप रोज़ वाटर अगर लगा रहे हैं दैट इज़ गुड, तो आप रोज़ वाटर लगाएं, ठीक है। रोज़ वाटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, लेट इट ड्राई, उसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद अपनी फाउंडेशन लगाएं, वो फाउंडेशन लगाएं जिसके अंदर सन ब्लॉक है। कोशिश करें कि सन ब्लॉक अलग से ना लगाएं, फाउंडेशन ही ऐसी हो जिसमें आपका सन ब्लॉक हो, ठीक है। और उसके ऊपर आप टिंट ऐसा लगाएं कि आपको बहुत रब ना करना पड़े अपने फेस को। हल्का सा टिंट लगाया और जैसे इसको टैप करना, दैट्स इट। अपनी स्किन की रूटीन को आप ऐसे लेके चलें, ठीक है। आपकी स्किन के जो एक्नी है वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जितना आप उसको छेड़ेंगे, जितना आप उसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड कर रहे हैं, पील ऑफ कर रहे हैं, उसके ऊपर सीरम्स लगा रहे हैं, विटामिन सी लगा रहे हैं, वो नहीं जाएगी, गारंटेड यू वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो कम से कम अपनी स्किन को जो है वो छेड़ें। बाकी मैंने एक सीरम मंगवाया था, टी ट्री ऑयल सीरम है, मैं उसका लिंक बल्कि उस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए जब मैं एक्नी पे, उसके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपका वो टी ट्री वाला शेयर करूंगी कि जिससे मेरे एक्नी मार्क्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे। मैं सिर्फ नाइट पे वो लगाती थी बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया अपने फेस के ऊपर सिवाय जो है वो टी ट्री के। शुरू में जो मैंने था, जब बहुत सिवियर कंडीशन हो गई थी फेस की, तो मैंने ट्रीटमेंट लिया था अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से, लेकिन उसके बाद भी मेरी स्किन पे एक्नी ब्रेकआउट होता रहा है। मार्क्स वैसे ही थे, अभी भी मार्क्स कहीं कहीं पे हैं, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको वो किया हुआ है, ख़त्म किया हुआ है, बस यही है, ठीक है। तो मार्क्स थे मेरे फेस पे, लेकिन वो उस टी ट्री ऑयल जो सीरम था उससे जाना शुरू हो गए, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आप लोगों का जो है, बल्कि वीडियोस पे क्या बनानी, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी, आप उसको देखें, यूज़ करें, और उस पर जो तरीका लिखा है आपने चैनल उसको टैप करना है, यहाँ पे जस्ट टैप करना है और छोड़ देना है। 5 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद आप जो है वो सो सकते हैं। और यहाँ पे भी टैप कर लें, यहाँ पे भी टैप कर लें, सारी जगहों पे टैप कर लें, ठीक है। तो ऑर्गेन स्टार का है वो टी ट्री ऑयल, उसकी पिक्चर मैं आपसे शेयर कर दूँगी। मुझे तो बहुत लोकल सा लग रहा था और अजीब सी फ़िनाइल सी खुशबू है उसके, जैसे बंदा फ़िनाइल यूज़ कर रहा हो अपने फेस पे, लेकिन इट्स रियली इफ़ेक्टिव, रियली इफ़ेक्टिव। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना मेकअप करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह अपनी कौन सी फाउंडेशन लगाती हूँ और मैं कैसे मेकअप करती हूँ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।